नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। नए साल में यूपी बीजेपी का मंथन जारी है। 2 दिन के यूपी दौरे पर बीएल संतोष रहने वाले हैं। कल से 2 दिन के दौरे पर बीएल संतोष पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आगामी कार्यक्रमों की तैयारी पर होगी चर्चा। तो नए साल में यूपी बीजेपी का मंथन, देखिए आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए किस तरह से लगातार बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और अब देखिए नए साल का आगाज भी हो चुका है और इस नए साल के आगाज के साथ बीजेपी का जो मंथन है वो चल रहा है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे बीएल संतोष। आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा होगी। तो 2 दिन के यूपी दौरे पर बीएल संतोष रहने वाले हैं। तो कल से 2 दिन के दौरे पर बीएल संतोष, जहां पर आगामी कार्यक्रमों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है, संगठन को किस तरह और मजबूत करना है और किस तरह इस चुनाव में हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है। बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास लगातार बीजेपी कर रही है और उन सीटों पर ध्यान दिया जा रहा है जो सीटें बीजेपी से अभी थोड़ी दूर है, जिन पर कमजोर है बीजेपी, वहां पर किस तरह किला फतेह करना है, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा। तो 2 दिन के यूपी दौरे पर बीएल संतोष रहने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जाएगा, जहां पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ चुके हैं। मनीष, 2 दिवसीय दौरे पर बीएल संतोष रहने वाले हैं। देखिए नए साल की शुरुआत हुई है और लगातार बीजेपी अपने मंथन में, अपने आगे आने वाले चुनावों को लेकर रणनीतियों में अभी भी मुस्तैद नजर आ रही है। देखिए ऋतु, निश्चित तौर से जिस तरीके से बीजेपी का संगठन में एक तौर पे जो तैयारी रहती हैं उसी का जायजा लेने के लिए कहीं ना कहीं बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, वो आ रहे हैं। 2 और 3 तारीख को उनका दवा प्रस्तावित है। पहले माना जाता कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी आ सकते हैं, पर सबसे साफ निर्देश दिया गया कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। हालांकि जो चुनाव हुए थे उसमें देखा गया था किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हुई थी। इसको लेकर आने वाले समय में निकाय चुनाव और 2024 मिशन 2024 के सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उनका ये दौरा। जिस हिसाब से संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय बनाने की जो स्थिति है उसको स्पष्ट क्लियर किया जाएगा किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और किस तरीके से आपका संगठन काम कर रहा है। माना जा रहा है आगामी समय में जो निकाय के और निगम के जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, जो सदस्य हैं, वो भी खाली पद पड़े हैं, उनको कैसे आप भरेंगे, उनको लेके नामों को भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि 2024 के जो उसके पहले इलेक्शंस के जो सांसद हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, उनकी रिपोर्ट्स कार्ड भी बीजेपी के पास जा चुके हैं शीर्ष नेतृत्व में। उनके भी फीडबैक लिए जाएंगे संगठन के तौर पे कि किस तरीके से संगठन के तौर पे आप फीडबैक ले सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से पूरा संगठन को लेके और जिस तरीके से एक्शन मोड में हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है, आप देख सकते हैं नए साल का आगाज हुआ और आगाज होते ही सबसे बड़ा शीर्ष नेतृत्व के जो बीएल संतोष है, जो संगठन के सबसे बड़े नेता हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं और उसके साथ समीक्षा करेंगे। तो कहीं ना कहीं दिशा साफ होगी, साफ निर्देश होंगे कि मिशन 2024 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को लेकर काम करना है और आगामी आने वाले चुनाव में जो परफॉर्मेंस है या फिर जो वादा किया गया है उत्तर प्रदेश की संगठन के और सरकार के द्वारा कि 80 में से 80 सीटें जीत के एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली पे काबिज करना है, तो उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरीके की जो संगठन की बैठक होती है जो साल की शुरुआत में होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी बताती है कि आप लगातार चुनावी मोड में है, एक्शन मोड में है। और देखना होगा कि आने वाले समय में जब बीएल संतोष यहाँ 2 दिवसीय दौर पे रहते हैं, क्योंकि जनवरी ही वो महीना है जब आपके संगठन के तौर पे जो बदलाव होने हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो चाहे केंद्र का संगठन में बदलाव हो, चाहे प्रदेश स्तर के संगठन में बदलाव हो, उन दोनों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि ये इसके बाद साफ तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है, संगठन, संघ और सरकार, इन तीनों में कैसे समन्वय बैठेगा, इन तीनों में कैसे समन्वय बैठाया जाएगा, उसको लेके आज आने वाले समय में जो 2 दिवसीय दौरे में उनमें निश्चित तौर से आपके पास संगठन के लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आने वाले समय में मिशन 2024 की तस्वीर बहुत हद तक क्लियर होती नजर आ जाएगी। ऋतु।
बिल्कुल मनीष, और देखिए यही वो चुनाव है जिसको लेकर लगातार, चाहे वो निकाय चुनाव हो या चाहे 2024 मिशन हो, उसको लेकर लगातार बीजेपी अपनी हर कोर कसर कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण मनीष वो सीटें हो जाती हैं जिस पर कहीं ना कहीं अभी बीजेपी अभी कमजोर है, जहां पर अभी किले का फतह नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं वहां पर मुस्तैदी और किस तरह हो, मजबूती किस तरह हो, इस पर ज्यादा चर्चा होगी, इस पर ज्यादा जोर होगा मनीष। देखिए, जो पहले जो था कि जब संगठन की और जेपी नड्डा दोनों को आने का था, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रखा गया था कि जो 12 सीटें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं हो पाई थी, 2019 की बात करेंगे, उसको कैसे रिटेन किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, उसको लेके बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी थी। माना जाता कि संगठन के तौर पे लखनऊ के अलावा बनारस, अयोध्या या गोरखपुर में भी ये बैठक हो सकती थी, पर माना जा रहा है अब जिस तरीके से दिशा निर्देश है, अब जिस तरह से पूरी तस्वीर की गई है, लखनऊ आएंगे, लखनऊ में संगठन की तैयारी के साथ बैठक की जाएगी और मिशन 2024 में सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आपकी जो 12 सीटें हैं जिनमें आपने हार ली थी 2019 में, आप जिसपे फतह नहीं पा पाए थे, उसको कैसे काबिज किया जाए, उसको कैसे आपको निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात, जब संगठन के आते हैं तो 6 क्षेत्रों में आपका संगठन बटा हुआ है। गोरख क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, मध्य है और आपके साथ पश्चिमी क्षेत्र आता है। तो कहीं ना कहीं इन 6 क्षेत्र के जो प्रभारी हैं, जो संगठन मंत्री हैं, उन सबके साथ बैठक होगी, संगठनात्मक तौर पर रचना बनाई जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरीके से संगठन, संघ और सरकार में समन्वय बैठा रहा है। योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार की जो हमेशा से बात करते आते हैं, उसमें अंत्योदय तक पहुंचने वाली चीजें, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, वो कैसे आम जन तक आप पहुंचाएं, अपनी बात आम जन तक कैसे पहुंचाएं, पार्टी और संगठन की जो नीतियां हैं वो कैसे आम जन तक पहुंचाई जाए। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बूथ लेवल के साथ साथ पन्ना प्रमुखों की भूमिका भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो मिशन 2024 की तैयारी है, निकाय चुनाव है 2023 में प्रस्तावित है, पहले जनवरी फरवरी में होता, माना जा रहा है कि वो मई जून तक चल सकता है, क्योंकि जिस तरह से आयोग ने गठन किया गया उसमें 6 महीने का समय मांगा है, तो निश्चित तौर से आप उसको गर्मियों में मई या जून में आप जाते हुए देख सकते हैं। पर जिस तरह से सेमीफाइनल की तरह देखा जाएगा ऋतु इसको, तो उसकी पूरी तैयारी मिशन 2024 ही माना जाएगी और उस कड़ी में बीएल संतोष का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए 2024 से पहले निकाय चुनाव है और 24 का पहला कदम निकाय चुनाव को ही माना जा रहा है, और अगर उसमें सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं 24 की जो दूरदर्शिता है वो साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।